नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल का अध्ययन और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर जब सर्वे हुआ था तो कोहराम मच गया था। मौलानाओं से लेकर मुस्लिम संगठन यहां तक कि विपक्ष ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। अब उत्तराखंड में भी ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा है। वहां भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों के सर्वे के आदेश दिए हैं। सर्वे में ये जांचा जाएगा कि मदरसों को फंडिंग कहां से हो रही है, उसका रजिस्ट्रेशन है भी या रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर सर्वे में गड़बड़ पाई गई तो उसे बंद करवाया जाएगा। सरकार का कहना यह है कि इससे मदरसों की शिक्षा में सुधार आएगा, लेकिन विपक्ष और कुछ मौलानाओं ने सरकार के फैसले पर अब फिर सवाल उठाए हैं। कहा है कि विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए मदरसों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी अवैध मदरसों पर सरकार का हंटर चलने वाला है। बिना रजिस्ट्रेशन के पहाड़ पर चल रहे मदरसों पर ताला लगाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि देवभूमि में एक भी अवैध मदरसा दिखना नहीं चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए पुलिस महानिदेशक महोदय को कि जो उत्तराखंड प्रदेश में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत मदरसे होंगे, अवैध मदरसे होंगे, उनकी जांच की जाए, उनका सत्यापन किया जाए। तो इसमें पुलिस जो है इसमें सत्यापन अभियान चलाए। सरकार ने अवैध मदरसों की जांच के आदेश के बाद प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उनकी जमीन के कागज खंगाले जा रहे हैं। मदरसे को फंडिंग कहां से हो रही है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी क्योंकि एग्जैक्ट उनकी फिगर तो मैं नहीं बता सकता कितनी है, मगर वो जितने रजिस्टर्ड हैं उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से अनरजिस्टर्ड हैं, और हमने इस पे कार्रवाई शुरू कर दी। उधर अवैध मदरसों के लिए जारी हुए फरमान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कितनी आबादी किस क्षेत्र में किस समुदाय की हो गई है और 2016 में वो आबादी क्या थी, ये भी आपको लाना चाहिए। लेकिन आपके पास कोई आधार, कोई तथ्य तो है नहीं डेमोग्राफिकल चेंज की बात कहने के लिए, क्योंकि आप जातीय जनगणना तो कराएंगे नहीं। ऐसे में भाजपा का सिर्फ एक एजेंडा है, म से मुस्लिम, म से मस्जिद और म से मदरसे। अवैध मदरसों की जांच पर मुस्लिम समाज के लोग भी ऐतराज जता रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर आपको शक है इस बात का कि हमारे मदरसे में गलत हो रहा है कुछ, तो उनके बच्चों वो पढ़ाई की हमारे देखो ना, इस तरह से परेशान करने से कोई फायदा नहीं। यतीम और यसीर बच्चे हैं, वो उनका कोई सहारा नहीं है जिन बच्चों को मदरसों में रखा जाता है। बहरहाल बीते कुछ समय से उत्तराखंड में अवैध मदरसों की बाढ़ सी आ गई है। पहाड़ पर बिना मान्यता के मदरसे धड़ल्ले से चल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन मदरसों को फंडिंग कहां से हो रही है, और सवाल ये भी कि आखिर किस मंशा के तहत अवैध मदरसों का संचालन किया जा रहा है। उनका पाठ्यक्रम क्या है, किस तरह का करिकुलम तैयार किया गया, इन तमाम बातों को लेकर के जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। तो आप जिस तरह के मदरसों को देख रहे हैं, प्रदेश में इसी तरह से बहुत सारे मदरसे हैं जिनकी आज फिलहाल जांच करने के प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री, शमून कासमी अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, हाजी हसन मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम अनुज देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही विनोद कनपाल हल्द्वानी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देहरादून का रुख करते हुए राम अनुज, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? ग्राउंड जीरो पर धामी सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से सरकार ने पूरा आदेश दिया है उसमें दो प्रमुख बातें हैं। पहली बात तो ये कि पूरे प्रदेश में कितने मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, कितने गैर रजिस्टर्ड हैं, और साथ में उनकी फंडिंग क्या है। जो स्थानीय लोग हैं, आखिर में जो सरकार ने फैसला किया उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं, इसके भी बारे में जान लेते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि आखिर ये जो मदरसे चल रहे हैं इसकी सत्यापन होना चाहिए। देखो, विषय मदरसों का नहीं है, विषय किसी भी संस्था का नहीं है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है सरकार की। प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्थाएं होती है, और सुरक्षा को लेकर, आंतरिक सुरक्षाओं को लेकर बहुत चीज़ें सरकार के पास अपनी तैयारी करनी पड़ती है। और सरकार ने जो मदरसों के ऊपर जांच का है या कोई भी चीज़ें, सरकार क्या कर रही है? सरकार का एक नियमावली है, ये प्रशासनिक काम है, सरकार के अधीन है। यानी कि एक जाँच होनी चाहिए, आप मानते हैं सर? आप जो बताया है इस संबंध में मैं भी यही बोलूँगा
कि जो सरकार का जो नीति नियम है उसी आधार पे होना चाहिए। नीति और नियम के आधार पे होना चाहिए। तो मदरसों की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और जांच जरूरी है, तभी सही बात निकल के सामने आएगी और जांच के बाद ही सब बात क्लियर हो जाएगी कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे इनको पढ़ाते हैं, किस तरह से बच्चों को, ये सब बिल्कुल सामने होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सामने होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। अगर किसी को आपत्ति है कि अगर मदरसों में कोई दिक्कत नहीं है तो जांच होने देना। फिर अगर आप कुछ होगा ही नहीं तो फिर वो भी तो पाक साफ नजर आएंगे ना। फिर तो जांच का विषय जरूर है और अगर किसी चीज़ की आपत्ति होती है तो उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए सर क्या होना चाहिए? आखिर में जांच होनी चाहिए जिस तरह से मदरसों की स्थिति है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि मदरसों की आड़ में आजकल बहुत सारे अन्य कार्य भी हो रहे हैं जिनकी जांच होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो देखिए फिलहाल लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से मदरसे खुले हैं उनमें बच्चे कहाँ से पढ़ते हैं, कि जांच होनी चाहिए। अपने अपने तर्क जो है वो जनता की तरफ से रखे जा रहे हैं। हल्द्वानी का रुख कर लेते हैं, विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी एक बार जान लीजिए कि जो फैसला आज धामी सरकार की तरफ से लिया गया है उसे वो किस तरीके से देखते हैं। चलिए ठीक है विनोद, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए आज धामी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि अवैध मदरसों की जांच होनी चाहिए और तमाम चीजों को लेकर के जांच की जाएगी कि फंडिंग कहां से हो रही है, कहां से नहीं आ रही है, किस तरीके से वे मदरसे चलाए जा रहे हैं। तो इसे लेकर के सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। माजरत के साथ कहना चाहूंगा, क्या ऐसा कोई शासना आदेश आपके पास है? धामी सरकार मुख्यमंत्री की तरफ से कोई पारित आदेश की कॉपी आपने देखी है, जिसका सत्यापन किया आपने? ये तो उनकी तरफ से एक बाइट दी गई है ना सर, उनकी तरफ से सीधा कहा गया है। वो एक प्रोग्राम में गए थे, प्रोग्राम से बाहर निकले, फिर उनकी तरफ से कहा गया कि अवैध मदरसों की जांच होगी। भाई अवैध और वैध का फैसला कैसे होगा? अवैध क्या होता है? अच्छा, मदरसों की जांच तो होगी ना सर? एक मिनट, अगर आपने मुझे बुलाया है तो मेरी बात रखने का मौका दीजिए। कोई भी मदरसा, स्कूल, कॉलेज या कोई भी शिक्षा संस्थान अवैध कैसे होता है, ये हमें पहले तो सरकार समझाए। अवैध किस तरह से होता है? क्या मदरसा बोर्ड का रजिस्ट्रेशन जो पहले हिंदुस्तान भर में हुआ था या उत्तर प्रदेश में या और जगहों पे हुआ था, उसका क्या नतीजा निकला? वो जो जांच हुई थी वो कहां गई? वो जांचें कहां गई जो उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी, जिनका कोई अता पता नहीं है? तो सिर्फ और सिर्फ सर वहां पे जांच हुई, जो अवैध मदरसे थे उन्हें बंद किया गया, कार्रवाई वहां पर हुई थी। मदरसे बंद किए गए, बहुत सारे मदरसे। सर एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार होकर के आई थी उत्तर प्रदेश में, मामला तो वहां तक सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। भाई मदरसा कौन सा बंद किया गया? कोई एक दो चार के नाम बता सकते हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए थे सर, जो अवैध तरीके से बनाए गए थे उन मदरसों को बंद किया गया। अब एक पूरी लंबी लिस्ट है ना सर। देखिए कोई लंबी लिस्ट नहीं, उसमें से 5 नाम आप गिनवा दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं। 5 नाम आप गिनवाइए कि ये मदरसा महाराजगंज में बंद करवाया गया, सहारनपुर में बंद करवाया गया। कौन सा मदरसा? ये हवा में बात ना कीजिए, कौन सा मदरसा बंद करवाया गया? सर अब हवा में बात थोड़ी हो रही है सर, आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए ना सर। हवा में बात हो रही है, आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, हर एक जगह पर छपा है, हर एक वेबसाइट पर छपा हुआ है। अच्छा आप वो पुरानी बातें छोड़िए सर, आप वो पुरानी बातें छोड़िए, हम आज की बात पर आ जाते हैं। अवैध हम हटा देते हैं, मदरसों की जांच होगी ये कहा गया है, ये फैसला लिया गया है, इस बात का तो आपको पता होगा। इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जांच होगी जो धामी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है? भाई बोलने दीजिएगा। सारे शिक्षण संस्थान जो भी हैं वो चाहे धार्मिक शिक्षा देते हैं चाहे आधुनिक शिक्षा देते हैं, उनकी समय समय पे जांच होनी चाहिए और वहां जो कमियां पाई जानी चाहिए उसका निस्तारण होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। ये सरकार की इसीलिए सरकार चुनी जाती है कि शिक्षा का अधिकार, पहला अधिकार यही है कि हर किसी को शिक्षा मिल सके। तो उसमें अगर
कुछ मदरसों में कुछ कमियां हैं, वहां पे फर्नीचर नहीं है, वहां रोशनी की व्यवस्था नहीं है, वहां पानी की या असामाजिक तत्व वहां पे इकट्ठा है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये अगर कर रही है तो सारा ही खत्म है, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? आखिर सरकार हम क्यों चुनते हैं? इसीलिए चुनते हैं कि हमारी जो बुनियादी सहूलतें हैं उनको वो पूरा कर सके, उसका दायित्व निभा सके। अगर उसमें मदरसों की जांच हो रही है, प्राइमरी स्कूलों की जांच हो रही है, तो इसमें बुरा मानने की क्या हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई डिबेट का विषय है। चलिए ठीक है, हमारे साथ समून कासमी भी अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के जुड़ चुके हैं। समून जी, आपने हाजी हसन को सुना होगा और आज धामी सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है मदरसों की जांच का, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, जांच तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमेशा होती रहती है, मगर मैं अपने उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार मुसलमानों को, खासतौर से मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का जो उनका प्रयास है और हमने उसे क्रियान्वित किया है जमीन पर, कि हमने मदरसों के अंदर एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू ही नहीं किया, उन्हें पढ़ाने का काम किया। लगभग 96% से ज्यादा बच्चे उस परीक्षा में पास हुए हमारे बोर्ड 5% बच्चे। और यही नहीं, हम उन्हें बौद्धिक विकास के लिए हमने संस्कृत का ऑप्शन भी रखा है ताकि ये मेन स्ट्रीम से जुड़ सके, जिसे कांग्रेस ने अपने 60 साल के कार्यकाल के अंदर इन्हें मेन स्ट्रीम से काट दिया था और सिर्फ तुष्टिकरण ही किया उनका। ये तुष्टिकरण ही कहेंगे कि 60 साल के अंदर कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उन्होंने एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, जो विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस और बीजेपी से, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत के लोगों की पार्टी है, उससे उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया और मेन स्ट्रीम से काट के उन्हें वोट बैंक बनाए रखा। तो इसलिए आज हमारे राज्य के अंदर कहीं भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करते हैं। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो मदरसों की जांच हो रही है सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। नहीं, ये गलत प्रोपेगेंडा है उनका और विपक्ष ने यही कह के 60 साल के अंदर इन्हें खौफजदा किया है। ये ऐसा नहीं है, यानी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए उत्तराखंड राज्य की सरकार जानी जाती है और किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं है, सारी योजनाओं में शामिल है। और आज मुसलमानों का विकास जिस तरह से हो रहा है उससे विपक्ष परेशान है। भाई, ये तो जांच प्रक्रिया तो एक नियमित तौर से एक हिस्सा है कि हमें हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। कहीं अगर गलत गतिविधियां पाई जाती हैं तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे, सरकार तो इसी के लिए होती है। तो मैं इसलिए उन्हें कहना चाहता हूं कि आपने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। आज की सरकार वोट बैंक नहीं समझती है, बल्कि उन्हें देश का नागरिक समझती है और उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति हैं कि वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। आपने देखा होगा पिछले साल जो है एक टनल के अंदर कुछ मजदूर फंस गए थे, क्या उन्होंने मानव कासमी जी रुक करेंगे आपका। फिलहाल हमारे साथ सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत। और स्वागत के साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जो आज फैसला लिया गया है कि मदरसों की जांच होगी, उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी राष्ट्र को बनाने का काम करती है। स्वयं मेरी विधानसभा क्षेत्र में हमने जो धर्म आधारित स्कूल भी नहीं थे, लेकिन जब मालूम हुआ कि बिना मान्यता के स्कूल चला रहे हैं और उनकी जांच करवाई और जांच कराने के बाद ऐसे स्कूलों को बंद कराने का भी काम किया, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और बच्चों का भविष्य देश के यही कर्णधार होंगे। तो इसलिए चाहे वो मदरसे हो या कोई भी स्कूल हो, देखिए स्कूल के अंदर किसी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। बच्चे को जो जिस शिक्षा की आवश्यकता है वो शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़े। अगर बच्चा जब मेन स्ट्रीम में आएगा तो नेचुरली ये नए बच्चे जो हैं इनमें ना तो कम्युनलिज्म है ना इनमें किसी तरह की भावना है, केवल ये कि किस तरह बच्चे आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे संस्कारी भी बने और कुल मिलाकर के राष्ट्र की मुख्यधारा में रहे। ठीक है, विपक्ष की तरफ से सर कहा जा रहा है कि जो ये फैसला अब धामी सरकार ने लिया है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो कहा गया है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, ये इसलिए फैसला लिया गया है क्योंकि बीजेपी जो है हमेशा ही एक विशेष समुदाय को टारगेट करके चलती है और इस फैसले से भी साफ यही जाहिर हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का काम किया जा रहा है।
देखिए, ये केवल इसलिए है कि अपना लोगों को भ्रमित करके अपने वोट बैंक बनाने की एक राजनीति है। और मैंने आपसे कहा कि आज आवश्यकता ये है कि जो आप देख रहे हैं कि भारत के संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए, ये केवल ये है कि संविधान का सम्मान करते हुए और जो राष्ट्र के लिए उचित है, जिस तरह लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए, उनको एक मैंने आपसे कहा कि समान शिक्षा मिले, समान शिक्षा मिल के, ताकि वो जो हमारे देश का सिलेबस है, चाहे किसी भी उसका हो, उसमें बच्चे का भविष्य कंपटीशन के माध्यम से आगे बढ़ना हो, तो सिलेबस आधारित जब उसको शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से उसके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। सर, हाल ही में कई मदरसों में जो है वो संस्कृत और अरबी भाषा करवाई गई थी कि बच्चों को, जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्हें हम संस्कृत भी सिखाएंगे, अरबी भी सिखाएंगे। एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो भी लागू कर दिया गया था। इसके बाद करीब 96.5% बच्चे ऐसे हैं जो कि पास भी हुए। जब अगर मदरसों में इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, इतना अच्छा रिजल्ट अगर सामने है, उसके बाद ये फैसला क्यों? मैंने आप तो यही तो कह रहा हूँ कि अगर किसी जगह, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाइए, जो आज जो हमारा नई शिक्षा नीति के हिसाब से, चलिए ठीक है सर, अपना कीमती समय जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। राम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राम, देखिए, आपने तमाम जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं उन्हें सुना होगा। उनकी तरफ से कई सवाल जो है वो भी उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से कहा गया कि अवैध मदरसों की जांच होगी, अवैध क्या है क्या नहीं है। और इसके अलावा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर रिजल्ट इतना अच्छा रहा है, 96.5% बच्चे पास हुए हैं, अरबी भाषा जो है वो मदरसों में ऐड कर दी गई है, इसी के साथ साथ संस्कृत भाषा ऐड कर दी गई है, एनसीईआरटी का कोर्स जो है वो भी लागू कर दिया गया। कासमी जी, आपका रुख करेंगे, एक बार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले लेते हैं। तो इन्हें लेकर के जनता का क्या कहना है, एक बार उनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल, देखिए, दो सवाल आपने बड़ा महत्वपूर्ण किया है, लेकिन जिस तरह से हमारे गेस्ट हाजी ने ये कहा कि आखिर में लेटर है कि नहीं, सरकार की तरफ से अगर बयान दिया गया है तो वो किसी लेटर से कम नहीं है। तो इसलिए सिर्फ लेटर की ही बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं कि जिस तरह से बात कही जा रही कि मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें भी लागू की जा रही, संस्कृत भी पढ़ाया जा रहा है, तो अब आखिर में जाँच की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो कोई जांच का विषय प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था के अनुसार है, एक प्रक्रिया है, एक कानून की प्रक्रिया है। इसमें कोई किस बात की दिक्कत है? जांच में क्या दिक्कत है? जो कुछ नहीं निकलेगा तो जांच में कोई आरोपित कर देगा उसे। बिल्कुल, जांच से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सही है तो बात सामने आ जाएगी। देखिए, अगर आपने कोई काम गलत नहीं करा है और आपके मदरसे ठीक चल रहे हैं, तो वही बात है कि जांच से डरना क्यों है? और जांच होनी निश्चित रूप से होनी चाहिए। सरकार से इतनी सब्सिडीज मिलती है, पैसा मिलता है मदरसों को, आखिर वो जा कहाँ रहा है? अभी पीछे कितने केसेस हुए हैं जिसमें मदरसों की हालात देखी गई। तो जांच से डरने की बात ही नहीं है। अगर आप सही है तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? और ये फंडिंग कहाँ से हो रही है ये भी पता चल जाएगा। बिल्कुल, कहाँ से आपके पास, किन स्रोतों से आपके पास पैसा आ रहा है। सरकारी पैसों के अलावा जो आप पे पैसा आ रहा है, जो आप सरकारी मदद ले रहे हैं, उसके अलावा भी आप पे पैसा आ रहा है, वो। कासमी जी। जी हाँ मैडम, आप कुछ कहना चाह रहे थे ना, आपको बार बार। हाँ, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी उसे स्पष्ट किया कि ये मदरसों के साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और दरअसल जो अपंजीकृत मदरसे हैं वो अनियमितताएं बरत रहे हैं या उनकी फंडिंग वगैरह संदिग्ध है, तो वो तो जांच का विषय होना ही चाहिए किसी भी स्टेट के लिए। अगर हम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए हमारी सरकार जानी जाती है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो तो एक ऐसे व्यक्ति, मैं पहले ही कह चुका हूं कि बगैर किसी भेदभाव के वो यहाँ कार्य कर रहे हैं। और हमने और हमारे मदरसों के संचालक और मदरसों के बच्चे भी खुश हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उनका भविष्य अच्छा होगा, वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और उनके माँ बाप के भी सपने हैं। और ये गरीब घरों के बच्चे होते हैं, तो उन गरीब घरों के बच्चों के लिए आज तक कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल के अंदर सिर्फ उनका तुष्टीकरण करके उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा था। आज ये सरकार जोड़ रही है। मैं समझता हूं कि 2014 से, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो जहां पूरे विश्व के अंदर हमारी गरिमा बढ़ी है, हमारे देश के अंदर विकास कार्यों के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। आज आप देखिए कि दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे की होने वाली है। तो आप अंदाजा करिए कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया है। आज ये लोग दरअसल
गुमराह कर रहे हैं मुस्लिम समाज को। मैं मुस्लिम समाज से अपेक्षा करता हूं और उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इनके बहकावे में मत आइएगा। विपक्ष की तरफ से जो है वो मुस्लिम समुदाय को बरगलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति वो लोग करते हैं। क्या आपको भी यही लगता है? और जो धामी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, क्या आप भी इस फैसले का स्वागत करते हैं? देखिए, सरकार का काम भी आगे का फैसला है, इसलिए कि भाई इनसे ही भाषण करवा लीजिए। नहीं, ठीक है ना, हाजी जी आप बोलिए, आप जवाब दीजिए हाजी जी। चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कसीदा खानी की भी एक वो होती है चाटुकारिता की, एक सीमा होती है। मैं आपसे बात, एक यही चीज है कि आप अगर तुम इस्लाम को पढ़े लिखे होते तो ये लैंग्वेज इस्तेमाल ना करते। आप जैसे खुद गर्जों ने इस पूरी कम्युनिटी को वोट बैंक बनाया, आज परेशानी हो रही है तुम्हारे जैसे लोगों को। तुम्हारी इंक्वायरी नहीं होगी तो क्या होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 60 साल के अंदर तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी, शर्म नहीं आती आपको? आज कम्युनिटी को, आप उस कम्युनिटी को फिर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे खुदगर्ज, आप जैसे स्वार्थी लोग, आप जैसे स्वार्थी लोग, आप जैसे खुदगर्ज लोग, आप जैसे बेईमान लोग, बेईमान हो, तुम्हें ईमानदारी से कोई ताल्लुक तुम्हारा नहीं है, रसूल की बात भी नहीं करते हो, तुम नालायक हो और तुम इतने खुदगर्ज हो कि तुमने पूरी कम्युनिटी को 60 साल के अंदर उस कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम से कटवाया। एक सेकंड कासमी जी, देखिए मेरे पास समय कम है। मेन स्ट्रीम से कटवाने का तुम्हारा जैसे समय कम है, एक बार उनका आज ये सरकार अगर ईमानदारी से बच्चों का पालन पोषण कर रही है तो परेशानी हो रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और आज माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।